आज हम हनुमान चालीसा में वर्णित दो चौपाइयाँ सटीक जिस पर बैठती हैं और वो कौन कौन सी चौपाइयाँ हैं, आइए एक बार ध्यान कर लें। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। और दूसरी है, संकट से हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो आइए हम देखते हैं भगवान किस तरह से अपने भक्त की रक्षा करते हैं और उसके संकट को दूर करते हैं। मित्रों, रामदास नाम का एक गरीब व्यक्ति था। उसका पैर एक दुर्घटना में चोटिल हो जाने के कारण कट गया था। बैसाखी के सहारे चला करता था। वह अपने घर पे अपनी पत्नी और छोटे बेटे बाबी के साथ जीवन यापन कर रहा था। गांव में ही सड़क के किनारे उसका 1 बीघा ज़मीन था, जिस पर उसने विचार करके एक ढाबा खोल लिया और उस ढाबे का नाम हनुमान ढाबा रखा, क्योंकि वह हनुमान जी का परम भक्त था। प्रतिदिन हनुमान जी के चालीसा का पाठ करता, उनका पूजन करता और बंदरों को केले खिलाया करता। कभी कभी उसका बालक जो छोटा था वो पूछता, पिताजी आप बंदरों को केला क्यों खिलाते हैं, उससे क्या लाभ होता है? तो वह कहा करता कि बंदर तो हनुमान जी की सेना हैं और बंदरों को केला खिलाऊंगा तो हनुमान जी प्रसन्न रहेंगे ना, इसीलिए मैं केला खिलाता हूँ। बच्चा बड़ा प्रसन्न हुआ और वह भी बोला कि मैं भी अब केले खिलाऊंगा हनुमान जी की सेना के बंदरों को। मित्रों, उसका इस तरह से ढाबे का व्यवसाय बहुत बढ़िया चल रहा था और उसका अच्छे ढंग से गुजर बसर हो रहा था। रामदास इतना भगवान हनुमान जी का भक्त था कि उसके अंदर सारे सद्गुण आ गए थे। कभी कभी ढाबे पर भूखे निराश्रित व्यक्ति भी आ जाते थे जिनके पास पैसे नहीं होते थे, तो वह उन्हें भी भोजन करा देता था। एक दिन वह अपने पत्नी से कहने लगा कि मेरा विचार है कि हनुमान जी के मंदिर में एक मशीन ले आकर के पानी पीने की व्यवस्था कर दूं तो लोगों की प्यास बुझेगी। तो पत्नी ने कहा, अरे शुभ काम में क्या पूछना। बेटा भी कहा, पिताजी तुरंत मशीन ले आइए और हनुमान जी के मंदिर में लगा दिए, प्यासे लोगों को पानी मिलेगा तो उनका आशीर्वाद मिलेगा और हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे। उसने हनुमान जी के मंदिर में तुरंत मशीन लगवा दी, प्याऊ लगवा दी और हनुमान जी की पूजा में सदैव तल्लीन रहा करता था। उसका ढाबा इतना बढ़िया चल रहा था कि उससे अच्छी खासी आय हो जाती थी। धीरे धीरे उसकी कमाई इतनी बढ़ी कि लोगों को जलन होने लगी। और उसी गांव में एक भू माफिया रहा करता था, चौधरी, गुंडा टाइप का आदमी था। लोगों की ज़मीन हड़प लेना, धन हड़प लेना उसका काम था और अपने गुंडागर्दी के बल पर जिसका ज़मीन चाहता था वो हड़प कर लेता था। रामदास के ढाबे को देखकर लोगों के मन में ये होता था, काश मेरा भी ढाबा यहाँ पे होता तो बड़ी कमाई होती। एक बार उस गांव के गुंडे चौधरी के पास शहर का व्यापारी आया और उसने कहा कि अगर रामदास का ढाबा मुझे दिला दो तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा और मैं यहाँ पर अच्छा रेस्टोरेंट खोलूँगा। तो हंसते हुए उस गुंडे ने कहा, चौधरी ने, अजी आप 10 लाख रुपए तैयार करिए और हफ्ते भर के अंदर मैं वो ज़मीन खाली करा लूँगा, उसका ढाबा हड़प लूँगा और तुम्हें दे दूँगा।
ये कह के शहरी चला गया। वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि मैं 10 लाख रुपए ले जाऊँगा, आप खाली करा लेना। तब चौधरी बोलता है, अरे आप जाइए निश्चिंत होकर, पैसे के लिए तो चौधरी जो चाहे सो कर सकता है। रामदास अपने ढाबे पर काम कर रहा था। ठीक उसी समय वह चौधरी अपने गुंडों के साथ लेकर के 4-5 गुंडे उसके ढाबे पर गया और ढाबे पर जा कर के रामदास को बुलाकर कहा, सुनो 3 दिन का समय है, तुम 50,000 रुपये लो, मैं तुम्हें दूंगा और तुम इस ढाबे से बहुत पैसा कमा चुके हो। अब तुम 3 दिन के अंदर 50,000 रुपये ले करके मुझसे ढाबा मेरे नाम कर दो, नहीं तो ठीक नहीं हुआ। तो रामदास उसके चरणों में गिर गया और रोने लगा कि मैं गरीब आदमी हूँ, अपंग हूँ, मेरा और कोई सहारा नहीं है, आप मेरी ज़मीन छोड़ दीजिए। उसने कहा, मैं एक भी बात नहीं सुनने को तैयार हूँ। 3 दिन का समय है, 3 दिन में ढाबा तुम्हें खाली करना पड़ेगा, वरना मैं ज़बरदस्ती तुम्हें निकाल फेंकूंगा यहाँ से और ढाबा हड़प लूँगा। कह के वो धमकी देकर चला आया। रामदास और उसका बेटा दोनों बड़ी चिंतित हो गए। किसी तरह से ढाबे का काम पूरा किया और घर पे आया। जिस दिन से वो धमकी दे के गया था, रामदास को न रात को नींद आती थी और न उससे भोजन ही किया जाता था। अपनी पत्नी को बताया तो वह भी चिंतित हो गई, दुखी हो गई। उसे मालूम था कि चौधरी बड़ा दुष्ट है, गुंडा है, बदमाश है, उसकी ऊपर तक पकड़ है। वो जब चाहता है उसकी ज़मीन को हड़प कर लेता है और आज उसकी निगाह मेरे ढाबे पर पड़ी है तो वो ज़रूर हड़प लेगा। पर मन में उसको हनुमान जी का ध्यान आया और हनुमान जी का चिंतन करने लगी। उधर रामदास कुछ खाया पिया नहीं था। उसकी पत्नी एक गिलास दूध लेकर आई और बोली कि आप कुछ खाए पिए नहीं हैं और बहुत परेशान हैं, कम से कम एक गिलास दूध तो पी लीजिए। रामदास वह गिलास का दूध लिया और हनुमान जी को निवेदन करते हुए, उन्हें याद करते हुए उन्हें अर्पण किया और गिलास दूध पिया। पर उसे नींद कहाँ, उसे तो चिंता घेरे हुए थी चौधरी की। और वह हनुमान जी का चिंतन करते करते, हनुमान चालीसा का पाठ करते करते कब नींद आ गई, सो गया। दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन आने वाला था। सुबह दोनों बाप बेटे उठे, हनुमान जी की सेवा पूजा की, हनुमान चालीसा का पाठ किया और ढाबे पर चले गए, अपने काम में व्यस्त हो गए। और उसी दिन चौधरी आने वाला था। तभी वो लोग देखते हैं क्या, ये खाली पड़ी टेबल पर आकर के एक बड़ा सा बंदर बैठ जाता है। बंदर को जब देखा रामदास ने तो उसको खाने के लिए केले रख दिए और वो आराम से बैठ कर के केले खाने लगा। अभी थोड़ी देर हुआ था कि चौधरी वहाँ अपने गुंडों के साथ पहुँच गया और धमकी देते हुए बोला, रामदास तुमको मेरी बात याद है कि नहीं? तुम ऐसा करो, अभी ढाबा खाली कर दो और 50,000 रुपये लो और यहाँ से चले जाओ। रामदास गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। तभी उसका बेटा बोला, पिताजी आप डरिए मत, इनसे परेशान मत होइए और मैं अभी पुलिस बुलाता हूँ। मेरी ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है, कैसे ले लेंगे? वह मोबाइल निकाल करके नंबर मिलाने लगा और तभी उस चौधरी ने, गुंडे ने उसका मोबाइल छीन करके पटक दिया, ज़मीन पर फूट गया। और तब वो अपने गुंडों को कहा, मूर्खों, खड़े होकर के क्या देख रहे हो? दोनों को धक्के मार के बाहर निकाल दो और ढाबा पर कब्जा कर लो। तभी मेज पर से बंदर कूदा और ऐसी पिटाई शुरू की, बारी बारी से सबको इतना पीटा कि सबकी हालत पस्त हो गए। किसी के पैर में
चोट आई, उठ नहीं पा रहा था, किसी की पीठ पर चोट आई तो उठ नहीं पा रहा था। सबकी इतनी ज़्यादा पिटाई की सब जमीन पर पड़े कराहने लगे। तब रामदास यह आश्चर्यजनक घटना देख करके उस बंदर से प्रार्थना करने लगा, हे बंदर देव, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ, आप सही रूप में आइए और बताइए आप कौन हैं और मेरी मदद कीजिए। तो मित्रों, अचानक बंदर का रूप बदल गया और हनुमान जी स्वयं प्रकट हो गए। रामदास उनके चरणों में गिर गया और प्रार्थना करने लगा। तो हनुमान जी ने कहा, रामदास तुम मेरे परम भक्त हो, तुम मेरे सहारे रहते हो, मन क्रम वचन से मेरी पूजा आराधना करते हो और मैं अपने भक्त को कभी भी संकट में नहीं पड़ने देता। उसके संकट को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं उसकी रक्षा अवश्य करता हूँ। अब ये गुंडों का इलाज हो चुका है, अब ये गुंडे नहीं आएंगे, तुम अपना आराम से ढाबा चलाओ और जीवन यापन करो। रामदास बोला, प्रभु आपके दर्शन से ही मेरा जीवन धन्य हो गया, अब जैसे भी जीवन बीतेगा आपकी कृपा से ही बीतेगा और हम आपके दास हैं, हम पर कृपा बनाए रखना। दोनों बाप बेटे हनुमान जी के चरणों में गिरे। हनुमान जी आशीर्वाद दे करके अंतर्धान हो गए और जमीन पर पड़े पड़े कराहते हुए वह चौधरी और उसके गुंडे धीरे धीरे उठकर किसी तरह खड़े हुए और रामदास के आकर के चरणों में गिर गए और बोले कि भैया, हमें नहीं पता था कि हनुमान जी की तुम पर कृपा है, वरना हम तुम्हारे ढाबे पर कभी नहीं आते और आज के बाद मैं कभी भी किसी गरीब को, निर्बल को कभी नहीं सताऊंगा और न किसी की ज़मीन हड़पूंगा और मैं भी हनुमान जी की सेवा पूजा करूंगा। मित्रों, इतना कह करके वो लोग उसके चरणों में गिर करके प्रणाम करके रामदास के अपने घर चले गए गुंडे और रामदास यथावत पहले की तरह अपना ढाबा चलाने लगा और हनुमान जी की सेवा पूजा में व्यस्त हो गया। मित्रों, हनुमान जी की ये चौपाई सिद्ध हुई कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बीजा। और हम आप पर भी किसी भी प्रकार का अगर संकट है तो हनुमान जी के अगर हम इस चौपाई का जब करें और सदैव मन कर्म वचन से उनकी सेवा पूजा करें तो हमारे भी संकट भगवान हनुमान जी अवश्य दूर करेंगे। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक करके जय हनुमान, जय बजरंगबली अवश्य लिख देना।